सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सच तो यह है कि छोटे सपने देखना भी एक अपराध है। साथियों, आपको स्नेह भरा नमस्कार। आज विनम्र सहृदय श्रद्धांजलि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को, और ख़ासकर युवा जो आज अनगाइडेड मिसाइल बन गया है, उनके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि एक बार ज़रूर कलाम साहिब की जीवनी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान पढ़े। यह आपको जीवन जीने व समाज को देखने का एक नया दृष्टिकोण देगा, ऊर्जा देगा, उत्साह देगा, एक अदम्य वह अटूट विश्वास देगा। और सही मायनों में मिसाइल मैन को युवाओं की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। आज पुण्यतिथि है एक ऐसे शख्स की जो भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। एक वैज्ञानिक, एक शिक्षाविद, एक विचारक, एक अच्छा व्यक्तित्व, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आज आपके सामने उन्हीं के शब्दे, उन्हीं की आत्मकथा के कुछ उद्धरण, कुछ सारांश प्रस्तुत हैं। आशा करता हूँ कि आप जरूर समय निकालकर उनकी जीवनी को एक बार पढ़ेंगे। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मामलों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, जमा नहीं की। मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा, न बेटी, न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वाले को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी विरासत है। मेरे परदादा अबुल दादा पाकिर और मेरे वालिद जैनुलाब्दीन का ख़ानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर ख़त्म हो गया, लेकिन खुदा की रहमत कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो अमर है, लाभान्य है। मैं एक गहरा कुआं हूँ इस ज़मीं पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह ज़र्रे ज़र्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी है कहानी मेरी, जैनुलाब्दीन और आसी अम्मा की बेटे की कहानी। उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपनी भाई की मदद करता था। उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्यम अय्यर व अय्या दुरेमन सोलेमन ने की। उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडुले मास्टर ने तालीम दी। MGK मेनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी। जो नाकामियों व मुश्किलों में पलकर सायसदान बना। और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल व हुनरमंद लोगों की टीम थी। डॉक्टर कलाम कहते थे कि सबसे उत्तम कार्य होता है
किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद को मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। How to create an enlightened society? The three dimensions to make the society enlightened: education with value system, religion transforming into spirituality, and the economic development for social transformation. Where there is a rightness in the heart, there is a beauty in the character. Where there is a beauty in the character, there is a harmony in the home. Where there is a harmony in the home, there is order in the nation. And where there is order in the nation, there is a peace in the whole world. मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नज़रिए और दिशा की ज़रूरत है, और तब फैसला किया कि अपना जीवनी लिखूं। इसलिए नहीं कि कुछ बड़े या छोटे व्यक्ति का जिक्र करूं, बल्कि मैं जो बना उसमें जिन लोगों का भी साथ मिला। कोई भी शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है और तकलीफ़ें कामयाबी की सच्चाइयाँ। जैसा कि किसी ने कहा है कि खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमां हमेशा नीला ही रहेगा। ज़िंदगी भर फूलों से भरी राहें ही मिलेगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं होंगे, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरा जीवन सबके लिए मिसाल बनेगा, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, यह पढ़े और उसको चैन मिले। वह पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों के नाउम्मीदी से बाहर ले आए, और जिसे वे मजबूरी समझते हैं वह उसे मजबूरी न लगे। उन्हें यकीन रहे कि वे जहाँ भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पड़ लग जाए और उस लौ की परवाज़ से सारा आसमां रोशन हो जाए। बस यही है मेरी अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। साथियों, एक छोटा सा सारांश विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छा लगा होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपका क्रांति गुरु।